Assalamu alaikum grade 7. How are you all? I hope you all are doing good. As you know that we have finished our first chapter. Now the second chapter, which is in our first term, that is chapter number 4, transport in plants. This chapter is also in your summer pack. First of all, we will make it understandable, then we will do our summer pack. Okay, so the chapter name is transport in plants. बिफोर दैट वी मस्ट नो दैट व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट होता क्या है. आपको पता है कि जब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या हमने चीज़ों को कैरी करना हो, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं. वी यूज़ बसेस, कार्स, साइकिल्स, मोटर बाइक्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स. ओके, so these all are the things that we used to carry the things, to carry the people from one place to another. Okay, that is called transportation system. So in our human body, अगर आप बात करते हैं, हमारे पास हार्ट होता है, हम ब्लड सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. वी सर्कुलेट द ब्लड थ्रू द हार्ट. बट इन प्लांट्स देयर इज़ नो हार्ट. प्लांट्स का दिल तो नहीं होता. तो प्लांट्स जो है वो प्लांट्स के अंदर आपको पता है वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने इनटेक करना होता है और ऑक्सीजन को आउट करना होता है. सो हाउ दीज थिंग्स हैपन इन द प्लांट. ओके, आपको पता है कि रूट से जो प्लांट्स हैं दे टेक वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड देन दे सेंड टू द अदर पार्ट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्टेम के थ्रू सारे पार्ट्स में जाता है. तो ये सारा कुछ कैसे होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है. और जो लीव्स जब फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो वो फूड किस तरह से बाकी पार्ट में जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ओके, द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स that will be carried out through two systems, that is phloem and xylem. Okay, there are two systems. Okay, और ये long tubes होती हैं जो कि छोटे छोटे सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं. इनको हम xylem and phloem टिश्यूज़ कहते हैं और ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती हैं. ओके, और xylem का क्या काम है कि xylem जो रूट से आपके जो प्लांट्स हैं उनमें सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है थ्रू फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर. तो xylem का काम है कि उस वाटर को और मिनरल सॉल्ट को आपके रूट से लेकर एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना थ्रू द स्टेम. और फ्लोएम का क्या काम है. फ्लोएम का काम है कि आपके जो लीव्स हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो फूड को नीचे स्टेम की तरफ भी लेके जाता है. आपको पता है कि कुछ और रूट्स की तरफ भी लेके जाता है. रूट्स में लाइक जैसा कि पोटैटो और आपकी कैरेट्स, ये वो वेजिटेबल्स हैं जो अंडर द ग्राउंड होते हैं, लाइक वाटरमेलन्स. तो जो अंडर द ग्राउंड, वो फ्रूट्स जो अंडर द ग्राउंड होते हैं, तो इनकी तरफ फूड कैसे आता है, वो फ्लोएम के थ्रू आता है. ठीक है, और स्टेम के थ्रू वो फूड जो है वो एरियल पार्ट्स लाइक फ्रूट्स, आपके जो प्लांट्स की बड्स होती हैं और प्लांट्स की ब्रांचेस होती हैं, उनकी तरफ जाता है. ठीक है, तो xylem का काम है टू कैरी द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द body of the plant. Okay, and what's the function of phloem? It carries the food from the leaves. Okay, and it provide to the stem, to the flowers, to the fruits, to the buds of the plant, to the roots as well. Okay, so this transportation system is one way, like it will start from the down, it start from the root and go upward. And this system, it can also go upward and downward as well. Okay, these tubes are very small. We can only see them with the microscope. आपको पता है कभी हमने स्टेम किसी प्लांट का तोड़ा हो तो हमें अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता, हमें वो ग्रीन पार्ट ही नज़र आता है. हम कभी एग्जामिन ही नहीं कर पाए
कि इसके अंदर इतना सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है. Okay, let me show you a video about xylem and phloem. It will make you more clear that how they work in the plant. This is transportation in plants. Watch this full video and I will ask the question of that video in online class. Okay, watch it carefully. System in the plants. We already know about the circulatory system in the animals, specifically in the human beings. When the doctor injects the medicine in the vein using an injection, the blood carries it to the place where the medicine is required. Thus, the blood carries food and oxygen to each organ through the blood vessels to keep it functioning in the animals. What about plants? How are food and water carried in the plants? The food is prepared by the leaves. How does the food prepared in the leaves reach all the parts of the plant? The minerals and the water absorbed by the roots need to reach the leaves where they can be used. So, the plants need transportation system too, just like the animals. There are many kinds of plants, from small herbs to huge trees. So, the transportation system in plants vary a little with the plant type, but the basic is the same in all types of plants. The food, water and minerals get carried through the pipe-like structure formed by the special tissues. And if you remember, tissues are a group of cells that perform a specific task. The water is the transport medium. That is, the water carries the minerals as the plants don't have blood like us. As we know, the roots absorb the water and the minerals from the soil. And the pipeline which is used to transport it to the leaves is made of special tissues called xylem. Now let us perform an experiment to understand the functioning of the xylem. Cut a herb with a white flower. Place the stem inside a beaker half filled with water. Now put a few drops of red ink in the water and stir it well. Keep it undisturbed and watch what happens the next day. The next day, you will see that a few red lines have appeared in the stem and the petals of the flower. Why? It is because the red water rose through the pipeline of xylem tissues in the stem to reach the flower. So we see the xylem tissue cells form a continuous network of channels to connect the roots to the leaves, to the stem and the branches. Thus, water is transported to the leaves. Now the question is, how the water rises up the xylem tissue, or how can the water from the roots reach even the leaves of the very tall trees? You know, the leaves release water. How? We already know the water evaporates through the stomata present on the surface of leaves by the process of transpiration. This evaporation of water from the leaves generate a suction pull or an upward pull, and the water rises from the xylem to make up for the lost water. So, the water absorbed through the roots feel an upward pull because of the loss of water in the leaves through the transpiration process. You know, this upward pull is just like the upward pull which will make the drink rise through the straw when we drink any juice or cola through the straw. Imagine you are drinking any juice or cola using a straw. When you suck the drink through the straw, the upper part of the liquid column enters your mouth and
more drink enters into the straw to make up for that empty place. And this is how we are able to drink using the straw. So now you know how the water rises up the xylem tissue. The xylem forms a continuous network of channels that connects the roots to the leaves through the stem and the branches, and thus transports water to the leaves. Now the question is, how do roots absorb water from the soil? To understand this, let us perform an experiment. Take a large potato and peel off its outer skin. Cut it into 2 halves. Now make a deep and hollow cavity in one half. Fill the half of the cavity with sugar solution and mark the level by a pin in the wall of the potato. Put the potato in a petri dish with little water. Keep it untouched for few hours. What do we see? The water level inside the potato cavity rises. How did this happen? The water traveled from one cell to the neighbor cell, and thus it entered the cavity inside the potato from the outside. You know, this is the same way in the plant. The water reaches the xylem from the root hair through other cells. The roots have the root hair. The root hair absorbs the water and mineral nutrients dissolved in the water as they are in the contact with the water present between the soil particles. For the very short distances, the water and the dissolved minerals can move from one cell to another and reach the xylem tissues of the roots from the soil. And how is the food transported to all the parts of the plants? Well, the food prepared by the leaves reaches all the parts of the plants through a pipeline made of special tissues which are called phloem. Just like the xylem tissue, the phloem tissue also forms a continuous pipeline to transport the food to all the parts of the plants. So now you know the xylem transports the water and minerals from the roots to the leaves, and the phloem transports the food from the leaves to all the other parts of the plants. That was all for now. So students, I hope everything would have been clear by the video. Some of the things from the book which I need to explain to you, like xylem consist of long and empty dead cells, like these are called vessels. But if we talk about phloem छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनता है और उन सेल्स के दरमियान सीव होती है, लाइक जिस तरह हमारी चाय की पोनी होती है, ठीक है, छलनी जिसको हम कहते हैं, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, इसी तरह जब छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं, लाइक ये एक सेल है, ठीक है, और फिर ये दूसरा सेल है, ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं ना, तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर ये इस तरह से इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, जिसको हम सीव कहते हैं, ठीक है। ये सीव का क्या पर्पस है कि जब फूड की मूवमेंट होती है ना फ्लोएम के थ्रू, तो ये जो सुराख हैं, ये जो होल्स हैं, ये हेल्प करते हैं फूड को मूव करने के लिए, ताकि फूड का पैसेज इजीली हो सके थ्रू द सेल्स, ठीक है। और देयर इज़ अ टॉपिक अबाउट कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स ये फ्लोएम सेल्स के साथ ही होते हैं, सीव ट्यूब के साथ ही होते हैं, और ये भी फूड की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसलिए बिल्कुल उनके साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उनको उनके साथी कहा जाता है, उनका कंपेनियन सेल कहा जाता है, ओके।
The video which I have showed you, that is all about this reading. आपको more क्लैरिटी होगी वीडियो के थ्रू, ठीक है। और ये सम अप है इस पेज का कि दिस इज़ जाइलम, फ्लोएम। इनका जाइलम का पर्पस क्या है, प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसपायरेशन, और फ्लोएम का प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स कि सब्सटेंसेस इनमें से कौन से मूव करते हैं, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट मूव फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। रूट से लीव की तरफ लेके जाते हैं ताकि लीव्स खुराक को तैयार कर सकें फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके, देन what are the substances that moved by the phloem? Moves food substances from the leaves to the rest of the plant. Okay, then how their structure look like? You have seen in the video columns of hollow dead reinforced cells. hollow जैसे पाइप होता है, ठीक है, जैसे स्ट्रॉ जो हम जूस वगैरह पीने के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह के हॉलो कॉलम्स होते हैं इनके, ठीक है। और इनका कॉलम्स ऑफ लिविंग सेल, छोटे छोटे सेल्स एंड टू एंड जुड़े होते हैं और उनके अंदर सीव ट्यूब्स वगैरह होती हैं जो सीव की तरह के होते हैं ताकि फूड मूव कर सके, ठीक है। सो वी हैव डन पेज नंबर 30 and 31. Read it carefully, understand it, and if you have any problem then we will discuss it in the online class. Okay, Allah Hafiz.